दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान मरने वाला होता है तो उसे अचानक इतना डर क्यों लगने लगता है? वो इंसान जो जिंदगी भर बहादुर रहा, जिसने कभी किसी से डर नहीं खाया, जो मौत को मजाक समझता था, अचानक उसके हाथ पैर क्यों कांपने लगते हैं? उसकी आंखों में वो डर क्यों आ जाता है जो किसी और की आंखों में कभी नहीं देखा? और सबसे बड़ा सवाल, जो इंसान मरने वाला होता है वो अकेला क्यों डरता है? उसके आसपास तो सब होते हैं, बेटा बहू, पोते पोतियां, रिश्तेदार, फिर भी वो अकेला क्यों महसूस करता है? जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे पकड़ रहा हो, जैसे कोई अनसुनी आवाज उसे बुला रही हो, और वो जानता है कि इस बार ये बुलावा ऐसा है जिसे टाला नहीं जा सकता। क्या वो डर सिर्फ मौत का डर है या फिर उस डर के पीछे कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमें दिखाई नहीं देता पर हर मरने वाला उसे देखता है, कुछ ऐसा जो हम सुन नहीं सकते पर हर मरने वाला उसे सुनता है? ये वही सवाल है जो सदियों से इंसान को परेशान कर रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संत महात्माओं ने, यहां तक कि आदि शंकराचार्य जैसे महान विद्वान ने भी इस पर गहरा चिंतन किया। पर आज मैं तुम्हें इसका सच बताने जा रहा हूं, वो सच जो मुझे मेरे गांव के एक बूढ़े बाबा ने बताया था, वो सच जो मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना और अपने दिल में महसूस किया। अगर तुम सच में इस रहस्य को जानना चाहते हो तो इस कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि आज की ये कहानी तुम्हारी सोच को हिला देगी, तुम्हारी आंखें खोल देगी और तुम्हें वो जवाब देगी जो तुमने कभी किसी से नहीं पूछा। पर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आज की कहानी तुम्हारी यादों को छू कर जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे सर्द रात में कोई पुरानी याद आती है। तो दोस्तों, बात उन दिनों की है जब मैं 15-16 साल का रहा हूंगा। हमारा गांव था रामपुर, एक ऐसा गांव जहां अभी तक पक्की सड़क नहीं आई थी। बिजली कभी आती थी कभी नहीं, पर वहां की मिट्टी में कुछ ऐसा था जो आज तक मुझे खींचता है। हमारे घर के ठीक सामने एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे चबूतरा बना हुआ था जहां शाम होते ही गांव के बूढ़े लोग जमा होते थे। मेरे दादाजी, गांव के मुखिया, नानक सिंह चाचा और बहुत सारे बुजुर्ग सब वहां बैठकर बातें करते थे। मैं चुपके चुपके उनकी बातें सुनता था, क्योंकि जो बातें वो करते थे वो किताबों में नहीं पढ़ी जा सकती थी। एक दिन शाम का वक्त था, बरगद के पेड़ पर पक्षी लौट रहे थे और चबूतरे पर बुजुर्ग अपनी पुरानी चिलम पी रहे थे। तभी मेरे दादाजी ने अचानक कहा, सुनो, कल रात नानक सिंह के घर क्या हुआ पता है? सबने सिर हिलाया। नानक सिंह चाचा चुपचाप चबूतरे के कोने में बैठे थे और उनकी आंखें लाल थीं। मेरे दादाजी ने आगे कहा, कल रात जब नानक सिंह जी बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी, जिनका 5 साल पहले देहांत हो गया था, वो कुएं के पास खड़ी हैं और उन्हें बुला रही हैं। मैं तो वहीं सुनते ही डर से कांप गया। नानक सिंह चाचा ने बताया कि उन्होंने साफ साफ देखा उनकी सावित्री वहां खड़ी थी, ठीक उसी साड़ी में जो उसने आखिरी बार पहनी थी, और वो उन्हें बुला रही थी, नानक आओ, चलो मेरे साथ। उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई और वो चीख कर घर के अंदर भाग आए। सब चुप हो गए। कुछ देर बाद एक और बूढ़े बिहारी लाल ने कहा, ऐसा तो पहले भी हुआ है। जब बड़े बाबू साहब मरने वाले थे तो वो भी रात को चीखते थे कि उनकी माँ उन्हें बुला रही हैं, और 3 दिन बाद वो चल बसे। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने पूछा, दादाजी, क्या सच में मरने से पहले इंसान को अपने मुर्दा रिश्तेदार दिखते हैं? मेरे दादाजी ने मुझे प्यार से सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ये सवाल तो बहुत बड़ा है, इसका जवाब हमें भी नहीं पता, पर एक बात जानता हूं कि जब कोई मरने वाला होता है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जो हमें नहीं दिखता, और उसी से उसे डर लगता है। मैं उस रात सो नहीं पाया। मेरे मन में हजारों सवाल थे और मुझे वो डर समझ नहीं आ रहा था जो मरने वालों को होता है। अगले दिन मैं स्कूल से लौटा तो देखा कि पूरे गांव में सन्नाटा था। कोई बात नहीं कर रहा था, सबके चेहरे उतरे हुए थे। मैंने अपनी मां से पूछा तो उन्होंने बताया कि नानक सिंह चाचा ने आज सुबह दम तोड़ दिया। मैं सन्न रह गया, क्योंकि बस 3 दिन पहले वो कह रहे थे कि उन्हें मौत का कोई डर नहीं है, और आज वो नहीं थे। रात को जब मैं सो रहा था तो अचानक मुझे आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। यह आवाज नानक सिंह चाचा की थी, पर वो तो मर चुके थे। मैं डर से उठ बैठा और मेरे दादाजी भी उठ गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी वही आवाज सुनी है। मैंने कहा कि नानक सिंह चाचा तो मर चुके हैं, फिर उनकी आवाज कैसे? दादाजी ने गहरी सांस ली और बताया कि ये अकेले नानक सिंह की आवाज नहीं है, ये तो हर मरने वाले की आवाज होती है। वो आवाज जो इस दुनिया से जाने से पहले आखिरी बार सुनाई देती है। उन्होंने समझाया कि इंसान का शरीर मर जाता है पर उसकी आत्मा नहीं मरती, और जब वो आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आती है। हर सुख, हर दुख,
हर पाप, हर पुण्य, और उसी वक्त उसे डर लगता है। मैंने पूछा कि डर किस बात का है, तो दादाजी ने कहा कि इसका जवाब उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। बहुत साल पहले हमारे गांव में सेठ जगन्नाथ रहते थे, जो बहुत अमीर थे पर बहुत लालची थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को दान नहीं दिया, ना किसी की मदद की। उन्हें लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। जब उनकी मौत करीब आई तो वो अजीब तरह से डरने लगे। वो चीखते थे कि वो आ रहे हैं, वो मुझे ले जाने आ रहे हैं। लोग समझ नहीं पाते थे कि वो किसे देख रहे हैं। पर एक बार उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में जिनका कर्ज नहीं उतारा, जिन्हें मैंने धोखा दिया, वो सब मुझे लेने आ रहे हैं। 3 दिन तक वो ऐसे ही चीखते रहे और आखिरकार उनकी मौत हो गई। ये कहानी सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि तो क्या मरने से पहले इंसान को अपने किए हुए पाप दिखने लगते हैं? क्या इसीलिए उसे डर लगता है? लेकिन अगले कुछ दिनों में मुझे कुछ और अनोखा देखने को मिला। हमारे गांव के ही एक बूढ़े संत रहते थे, बाबा हरिहर नाथ। उनकी उम्र करीब 80 साल थी। वो हमेशा शांत रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, कभी किसी को बुरा नहीं कहते थे। पूरा गांव उनका सम्मान करता था। एक दिन बाबा ने कहा कि अब उनकी घड़ी आ गई है और उन्हें जाना है। सब हैरान रह गए क्योंकि बाबा तो बिल्कुल ठीक थे, पर बाबा ने मुस्कुराकर कहा कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। हम सब उनके पास जमा हो गए। हमें उम्मीद थी कि उन्हें भी मौत का डर सताएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वो बिल्कुल शांत थे और उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। मैं उनके पास गया और पूछा कि क्या उन्हें डर नहीं लग रहा। बाबा ने धीरे से मेरी ओर देखा और कहा, बेटा, डर तो उसे लगता है जो कुछ छोड़कर जा रहा है। मैंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, सबको सब कुछ दे दिया। मेरे पास कोई दुश्मन नहीं, कोई कर्ज नहीं, कोई पछतावा नहीं, तो डर किस बात का? यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई बड़ा सच मिल गया हो। तो क्या डर इसलिए है क्योंकि हमारे मन में पछतावा है? क्या डर इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया? क्या डर इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि हमने दूसरों को दुख पहुंचाया? बाबा के शांत चेहरे को देखकर मुझे यकीन हो गया कि उन्हें मौत का डर नहीं है। पर जो अगले दिन हुआ उसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। अगली सुबह बाबा हरिहर नाथ नहीं उठे। हम उनके कमरे में गए तो देखा कि वो बिल्कुल शांत अवस्था में थे। उनकी आंखें बंद थीं, हाथ जुड़े हुए थे और चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। पर सबसे अजीब बात यह थी कि उनके कमरे में एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, जैसे हजारों फूल खिल गए हों, और बाबा के सिरहाने कोई चिट्ठी पड़ी थी। मैंने वो चिट्ठी उठाई। उसमें लिखा था कि जब मैं ये पढ़ूं तो वो नहीं रहे होंगे, पर वो मुझे एक रहस्य बताकर जा रहे हैं। वो रहस्य जो सदियों से छुपा है। मौत से पहले डर क्यों जगता है, इसका जवाब उन्होंने मुझे पहले ही दे दिया है। पर अगर मुझे पूरा सच जानना है तो आज रात कुएं के पास आना, वहां मुझे सब कुछ समझ आ जाएगा। मेरे हाथों से चिट्ठी गिर गई। कुएं के पास, जहां नानक सिंह चाचा ने अपनी पत्नी को देखा था और बाबा ने खुद कहा कि वो मर चुके हैं। फिर उन्होंने ये चिट्ठी कैसे लिखी? मेरा दिमाग चकरा गया था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्या बाबा ने पहले से चिट्ठी लिखी थी या कुछ और था? मैंने अपने दादाजी को चिट्ठी दिखाई। उन्होंने पढ़ी और उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने बताया कि यह बाबा ने 5 दिन पहले लिखी थी। उन्होंने खुद बाबा को लिखते देखा था। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है। बाबा ने दादाजी से कहा था कि जब वो मरे तो उनके कमरे के नीचे तहखाने में जाना, वहां कुछ रखा है जो इस रहस्य का असली जवाब है। रात के 8 बज रहे थे। मैंने दादाजी से कहा कि चलो अब देखते हैं तहखाने में क्या है। हम बाबा के घर गए। सब सो चुके थे। हमने तहखाने का दरवाजा खोला। अंदर बहुत अंधेरा था। हमने एक पुरानी बत्ती जलाई और नीचे उतरे। तहखाने में हमें एक पुराना संदूक मिला। उसे खोला तो अंदर एक पुरानी पांडुलिपि थी। मैंने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। पहला पन्ना खोला तो लिखा था कि ये उस इंसान का सच है जो मृत्यु से पहले डरता है, और ये उस इंसान का सच है जो डरता नहीं। आदि शंकराचार्य इस सच को समझाने के लिए ये ग्रंथ लिख रहे हैं। मैंने आगे पढ़ा। वहां लिखा था कि मृत्यु से पहले इंसान को 3 चीजें दिखती हैं: उसके कर्म, उसके संस्कार और उसके रिश्ते। जिसके कर्म अच्छे हैं, संस्कार शुद्ध हैं और रिश्तों में कोई कर्ज नहीं, उसे डर नहीं लगता। पर जो इंसान अपने कर्मों से डरता है, अपने संस्कारों से शर्माता है और रिश्तों में कर्जदार है, उसे मौत के दूत दिखते हैं। लेकिन वहां एक और बात लिखी थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। असली रहस्य तो यह है कि इंसान मृत्यु से पहले अपने आप को देखता है, अपने असली रूप में, और उसी रूप से वो डरता है।
अगर वो अपने असली रूप को पहचान ले तो डर मिट जाता है। मैंने आगे पढ़ा, तो बेटा सवाल यह है कि क्या तुम अपने असली रूप को पहचान पाओगे? क्या तुम मौत के पास आकर भी शांत रह पाओगे या फिर तुम भी डरोगे? तभी अचानक बत्ती बुझ गई। तहखाना पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। मैं चीखा। दादाजी ने कहा कि चिंता मत करो, ये बस बत्ती बुझी है। पर दादाजी की आवाज कांप रही थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा तो वो बर्फ की तरह ठंडे थे। और फिर हमने सुना, कुएं की तरफ से एक आवाज आ रही थी। वही आवाज जो नानक सिंह चाचा ने सुनी थी, वही आवाज जो हर मरने वाला सुनता है। आओ, मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारा इंतजार है। मैंने दादाजी को पकड़ लिया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। दादाजी ने कहा कि यह वही आवाज है जो हर इंसान को मौत से पहले सुनाई देती है, पर आज ही हमें क्यों सुनाई दे रही है, मैं कुछ बोल नहीं पाया। और फिर तहखाने के ऊपर से एक और आवाज आई, पैरों की आहट। कोई ऊपर आ रहा था, धीरे धीरे रेंगते हुए। मैंने चीख कर पूछा कि कौन है? जवाब आया, मैं बाबा हरिहरनाथ। मैं तुम्हें वो दिखाने आया हूं जो किसी ने नहीं देखा। पर बाबा तो मर चुके थे, फिर ये कौन है? मैंने पीछे मुड़कर देखा। तहखाने की सीढ़ियों पर एक छाया थी। धीरे धीरे वो नीचे आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दादाजी का हाथ कसकर पकड़ लिया। छाया करीब आई और फिर अंधेरे में एक चेहरा उभरा, बाबा हरिहरनाथ का चेहरा। लेकिन ये बाबा नहीं थे, ये वो बाबा थे जो कल मर गए थे। फिर ये कौन था? मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा कि वो कौन है। उस आकृति ने जवाब दिया कि वही है जो मैं समझ रहा हूं, पर वो भी है जो मैं नहीं समझ सकता। वो बाबा का एक हिस्सा है, मैं समझ नहीं पाया। दादाजी ने धीरे से कहा कि ये उनकी आत्मा है। आत्मा कभी मरती नहीं। उस आकृति ने कहा कि मेरे दादाजी सही कहते हैं, वो वही है जो आज सुबह इस शरीर को छोड़कर गया। पर उसे मुझसे वादा था मौत का रहस्य बताने का, और वो अपना वादा निभाने आया है। बाबा की आत्मा ने मुझे तहखाने में बैठाया और वो पुरानी पांडुलिपि मेरी तरफ बढ़ाई, जिस पर आदि शंकराचार्य के नाम की मोहर थी। उन्होंने कहा कि मैं इसे ध्यान से पढूं। इसमें हर उस सवाल का जवाब है जो मैंने कभी सोचा है। मैंने पांडुलिपि खोली। उसमें आदि शंकराचार्य ने लिखा था कि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो उसे पता नहीं होता कि वो क्यों आया है। वो अपने कर्मों में उलझ जाता है। कभी पैसे के पीछे भागता है, कभी रिश्तों में उलझ जाता है, कभी सुख सुविधाओं को इकट्ठा करता है। पर वो कभी एक बात नहीं सोचता कि वो क्यों है और उसका असली उद्देश्य क्या है। जब मौत करीब आती है तो यही सवाल उसे सताने लगता है, और जब उसे इसका जवाब नहीं मिलता तो वो डर जाता है, क्योंकि अब उसे पता चलता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी उन चीजों में बिता दी जिनका कोई मूल्य नहीं था। पैसा, सुख सुविधाएं, ईगो, गुस्सा, लालच, ये सब उसके साथ नहीं जाते। केवल उसके कर्म जाते हैं, उसके संस्कार जाते हैं और उसका प्यार जाता है। मैंने पूछा, तो क्या डर इसलिए है क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारी जिंदगी बेकार थी? बाबा ने सिर हिलाया और कहा कि बिल्कुल सही समझा। डर मौत का नहीं है, डर तो इस बात का है कि हमने जिंदगी को समझा ही नहीं। हमने सोचा कि शरीर ही सब कुछ है, जबकि शरीर तो बस एक वाहन है। हम असली यात्री हैं, आत्मा, और जब वाहन टूट जाता है तो यात्री को रास्ता बदलना पड़ता है। जिसने इस रास्ते को पहले से समझ लिया उसे डर नहीं लगता, जिसने नहीं समझा वो चीखता है। बाबा ने एक और कहानी सुनाई। बहुत साल पहले एक राजा था। वो बहुत शक्तिशाली और अमीर था। उसका कोई दुश्मन उसके सामने टिक नहीं सकता था। उसे लगता था कि वो सबसे बड़ा है। एक दिन उसके महल में एक संत आए। राजा ने पूछा कि उसके सामने कौन बड़ा है। संत ने कहा कि महाराज, आपके सामने तो आपका ये शरीर है, पर इसके पीछे और भी बड़ा कोई है, मौत। राजा हंसा और बोला कि वो तो मौत को भी हरा सकता है। उसके पास इतनी दौलत है कि वो मौत को खरीद सकता है। संत ने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, पर कल सुबह उसे मौत का सामना करना होगा। राजा को चिंता नहीं हुई। उसने सोचा कि वो राजा है, मौत उसके सामने क्या कर सकती है। अगली सुबह जब राजा उठा तो उसका शरीर बिल्कुल ठीक था। उसने संत को बुलाया और कहा कि देखा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं मौत से बड़ा हूं। संत ने कहा कि महाराज, आपने अपनी सुबह की शीशा में देखा? राजा ने शीशे में देखा। उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ आ गया कि मौत ने उसे बताया है कि मैं धीरे धीरे आती हूं, पर आती जरूर हूं। राजा घबरा गया। उसने संत से पूछा कि वो इससे कैसे बचे। संत ने कहा कि इससे बचना नहीं है, इससे मिलना है। जब तुम मौत को दोस्त समझोगे तो डर नहीं लगेगा। राजा ने पूछा कि मौत को दोस्त कैसे बनाऊं। संत ने कहा कि अपने कर्मों को शुद्ध करो, लोगों की मदद करो, किसी को दुख मत दो, और हर रोज सोचो कि क्या मैंने आज कोई अच्छा काम किया। अगर हां, तो मौत तुम्हें मित्र समझेगी, दुश्मन नहीं।
राजा ने वैसा ही किया। उसने अपनी बाकी जिंदगी लोगों की सेवा में बिता दी। जब उसकी मौत आई तो उसे डर नहीं लगा। उसने कहा कि मुझे पता है, मैंने अपना काम कर लिया, अब जाना है तो जाना है, और वो शांति से मरा। ये कहानी सुनकर मुझे अपने बाबा हरिहर नाथ की बात याद आई कि डर तो उसे लगता है जो कुछ छोड़ कर जा रहा है। मैंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, सबको सब कुछ दे दिया। मैंने बाबा की आत्मा से पूछा कि तो क्या मौत से पहले डरने वाले लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनकी जिंदगी किसी काम नहीं आई? बाबा ने मुस्कुराकर कहा कि बिल्कुल, पर बस इतना ही नहीं है, एक और रहस्य है। मैंने उत्सुकता से पूछा कि क्या? बाबा ने पांडुलिपि के आखिरी पन्ने पर उंगली रखी। वहां लिखा था कि इंसान मौत से पहले अपनी पूरी जिंदगी देखता है, हर सुख, हर दुख, हर पल, जैसे कोई फिल्म चल रही हो, और उसी वक्त उसे पता चलता है कि वो भगवान का एक हिस्सा है, वो आत्मा है, शरीर नहीं। पर जब उसे ये पता चलता है तो उसे लगता है कि मैं इतने सालों तक क्यों भटकता रहा, मैं शरीर को ही सब कुछ क्यों समझता रहा, और यही पछतावा डर बन जाता है। मैं समझ गया कि डर पछतावे का है। बाबा ने कहा कि वो पछतावा तब खत्म होता है जब इंसान जीते जीते सच को समझ लेता है। मैंने पूछा कि क्या हर किसी को मौत से पहले ये सब दिखता है? नानक सिंह चाचा को तो उनकी पत्नी दिखी थी। बाबा ने गंभीर होकर कहा कि जिसे जो चाहिए उसे वो दिखता है। नानक सिंह को अपनी पत्नी इसलिए दिखी क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी से कुछ कहना रह गया था। उन्होंने उनसे कभी माफी नहीं मांगी, कभी अपना प्यार नहीं बताया, और जब वो मरने लगे तो वही अधूरा प्यार उनके सामने आ गया। मैंने पूछा कि तो अगर किसी ने किसी को धोखा दिया हो तो उसे वो धोखा दिखता है? बाबा ने कहा कि हां, और जिसने किसी की मदद की उसे वो मदद दिखती है, जिसने प्यार दिया उसे प्यार दिखता है, जिसने पैसे के लिए झूठ बोला उसे झूठ दिखता है। मौत से पहले इंसान के सामने उसकी असली तस्वीर आती है, बिना किसी छल के, और अगर वो तस्वीर अच्छी है तो उसे शांति मिलती है, अगर बुरी है तो डर लगता है। मैं सोच में पड़ गया, तो क्या हर इंसान को मौत से पहले अपनी असली तस्वीर दिखती है? क्या हम सब अपने अंदर झांक सकते हैं और देख सकते हैं कि हम क्या हैं? तभी अचानक तहखाने के बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया, जोर जोर से। दादाजी, अंदर कौन है? ये मेरे पिताजी की आवाज थी। मैं घबरा गया। बाबा तो मर चुके थे, और अगर पिताजी ने उन्हें देख लिया तो क्या होगा? मैंने बाबा को देखा। वो धीरे धीरे गायब हो रहे थे, जैसे कोई धुआं हवा में बिखर रहा हो। उन्होंने आखिरी बार कहा कि इस पांडुलिपि को संभाल कर रखना, ये सच है। और हां, जब तुम मौत से डरो तो याद रखना कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। आत्मा को मौत नहीं है। और वो पूरी तरह गायब हो गए। दरवाजा खुला, पिताजी अंदर आए और पूछा कि हम दोनों यहां रात के 12 बजे क्या कर रहे हैं। मैंने पांडुलिपि को अपनी कमीज के अंदर छिपा लिया और कहा कि कुछ नहीं, बस सो नहीं पा रहे थे। पिताजी ने शक से देखा पर कुछ नहीं कहा। हम तहखाने से ऊपर आ गए। अगली सुबह मैंने पूरी रात पांडुलिपि पढ़ी। उसमें आदि शंकराचार्य ने बहुत गहरी बातें लिखी थीं। उन्होंने लिखा था कि यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। जो इस बात को समझ लेता है उसे मौत का डर नहीं लगता, लेकिन जो इस शरीर को ही सब कुछ समझता है उसे मौत के समय बहुत दुख होता है, क्योंकि वो सोचता है कि वो खत्म हो रहा है, जबकि असल में वो तो बदल रहा है, खत्म नहीं। और फिर उन्होंने लिखा कि मृत्यु से पहले डर इसलिए है क्योंकि इंसान सोचता है कि मैं अकेला जा रहा हूं, पर वो अकेला नहीं है। उसके कर्म उसके साथ है, उसके संस्कार उसके साथ है, और उसका भगवान उसके साथ है। जो इंसान अपने कर्मों को शुद्ध रखता है उसे अकेलेपन का डर नहीं होता। वो जानता है कि वो कभी अकेला नहीं था और कभी अकेला नहीं रहेगा। कुछ दिनों बाद मुझे गांव के एक और बूढ़े बिहारी लाल की मौत का पता चला। वो भी डरते डरते मरे। उनके बेटे ने मुझे बताया कि उनके पापा रात भर चीखते रहे, मुझे मत ले जाओ, मैंने तुम्हारा कर्ज नहीं उतारा। वो समझ नहीं पाया कि वो किससे कह रहे हैं। मैंने बिहारी लाल के बारे में पूछताछ की। पता चला कि 30 साल पहले उन्होंने अपने भाई से 2000 रुपए उधार लिए थे और कभी वापस नहीं किए। उनके भाई ने कभी जिक्र नहीं किया, पर बिहारी लाल को हमेशा लगता था कि उन पर कर्ज है। जब मौत आई तो वही कर्ज उनके सामने आ गया। मैंने सोचा कि तो क्या हर छोटा बड़ा काम हमारे साथ रहता है? हर झूठ, हर धोखा, हर कर्ज? मैंने पांडुलिपि में इसका जवाब पढ़ा। हाँ बेटा, हर काम, हर शब्द, हर सोच सब तुम्हारे साथ जाता है। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, हर चीज का महत्व है, इसलिए सावधानी से जियो। मैंने पांडुलिपि को संभाल कर रख लिया, पर एक बात मुझे अब भी समझ नहीं आई कि बाबा ने कहा था कि मौत से पहले इंसान अपनी असली तस्वीर देखता है, पर वो तस्वीर कैसी होती है? मुझे इसका जवाब 1 महीने बाद मिला। मेरी दादी बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा कि अब ज्यादा नहीं। हम सब उनके पास जमा हो गए। मैं उनके बहुत करीब था। तीसरी रात दादी ने अचानक अपनी आंखें खोली।
मैं उनके पास बैठा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। बेटा, तुम यहां हो। मैंने हाथ पकड़ लिया। दादी ने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। वो अपनी पूरी जिंदगी देख रही हैं। उनके पापा, उनकी मां, उनके पति सब यहां हैं। सब उन्हें बुला रहे हैं, पर डर नहीं लग रहा, क्योंकि वो जानती हैं कि उन्होंने किसी को दुख नहीं दिया। उन्होंने प्यार किया, सबको प्यार किया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर खुशी के। उन्होंने कहा कि डर तो उसे लगता है जो प्यार करना भूल गया। उन्होंने कभी नहीं भूला, तो उन्हें डर क्यों लगे? और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो बाबा हरिहर नाथ के चेहरे पर थी। उस दिन मुझे समझ आया कि डर प्यार की कमी है। जो इंसान प्यार करता है, देता है, दूसरों के काम आता है, उसे मौत का डर नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि वो अकेला नहीं है। वो हर उस दिल में जिंदा है जिसे उसने छुआ है। दादी के निधन के 3 दिन बाद मुझे एक सपना आया। सपने में दादी और बाबा हरिहर नाथ दोनों खड़े थे। वो एक नाव में बैठे थे और नाव एक चमकती हुई नदी पर तैर रही थी। बाबा ने कहा कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। अब वो उस पार जा रहे हैं जहां कोई डर नहीं। मुझे याद रखना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, और आत्मा का ना कोई जन्म है, ना कोई मृत्यु। मैंने पूछा कि फिर लोग डरते क्यों हैं? बाबा ने कहा क्योंकि वो भूल गए कि वो कौन है। उन्हें याद दिलाओ, तुम ब्रह्म हो, तुम सत्य हो, तुम शिव हो, तुम सुंदर हो। जब वो ये याद करेंगे तो डर मिट जाएगा। और फिर वो नाव दूर चली गई, चमकती हुई नदी पर। दोस्तों, मैंने इस पांडुलिपि को अभी भी संभाल कर रखा है। 80 साल हो गए, पर जब भी मैं उसे पढ़ता हूं, मुझे वही अनुभव होता है, शांति। आज मैं तुम्हें सच बताता हूं, मृत्यु से पहले डर इसलिए लगता है क्योंकि इंसान को अपनी असली पहचान का एहसास नहीं होता। वो सोचता है कि वो ये शरीर है, ये नाम है, ये रिश्ते हैं, ये पैसा है। पर जब मौत आती है तो वो देखता है कि ये सब कुछ नहीं है। और अगर उसने जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं किया तो उसे लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और यही डर बन जाता है। पर अगर तुमने प्यार किया, लोगों की मदद की, किसी को दुख नहीं दिया, अपने कर्मों को शुद्ध रखा, तो मौत भी तुम्हें अपना दोस्त समझेगी। और जब दोस्त बुलाएं तो डर क्या? आदि शंकराचार्य ने सही कहा था, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म है। यानी असली सच तो यह है कि हम सब भगवान का हिस्सा हैं। हम कभी पैदा नहीं हुए, कभी मरते नहीं। हम हमेशा थे, हैं और रहेंगे। ये शरीर एक वस्त्र है जो आया जाएगा, पर हम आत्मा हमेशा रहेंगे। दोस्तों, ये कहानी सच है। ये पांडुलिपि आज भी मेरे पास है। मैंने इसे अपनी आंखों से पढ़ा, अपने कानों से सुना और अपने दिल में महसूस किया। जब कभी मौत का ख्याल आए तो याद रखना, मैं आत्मा हूं, अमर हूं। शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर का मालिक हूं, और जो मालिक है वो कभी मरता नहीं। आज मैं 80 साल का हूं। मुझे पता है कि मेरी घड़ी भी करीब है, पर मुझे डर नहीं, क्योंकि मैंने देखा है। मेरे दादी ने, बाबा हरिहर नाथ ने और उस पांडुलिपि ने मुझे सिखाया कि जो इंसान प्यार से भरा है उसे मौत भी प्यार करती है। तो बस इतना कहूंगा, प्यार करो, अच्छा करो, किसी को दुख मत दो, और याद रखो तुम कभी अकेले नहीं हो। भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ है, और तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ है। और हां, हर रोज शीशे में देखो और पूछो, क्या आज मैंने कोई अच्छा काम किया? अगर हां, तो बधाई हो, तुमने मौत को हरा दिया। नमस्ते।